सोच कर किया कि मेरे मायके में भी हमको वो मारपीट कर रहा है। हमको तो ससुराल में चैन नहीं था। ससुराल छोड़ कर के मायके आ गए कि हमको अब तो मायके में थोड़ा चैन से रहेंगे अपने बच्चों के साथ, लेकिन नहीं, यहाँ पे आकर के अपना नीचतापन दिखाना है। मारपीट किया मायके में भी होता है तो क्या अच्छा लगता है एक लड़की का? इज्जत तो मेरा अब कहीं नहीं रह गया, ना ही तो ससुराल ना ही तो मायका। अब तो हमको बिल्कुल भी जीने का मन नहीं कर रहा। लग रहा है कि अब कुछ कर बैठे हम। अब हमको ना ही तो बच्चा लोग का फिक्र हो रहा है, ना ही तो खुद का। अब तो मन कर रहा कुछ ना कुछ करके इस दुनिया से हम चले जाएं। अभी मेरी दोनों बेटी भी मेरे माँ के पास हैं। जल्दी से एक तो जहर ही खा लेंगे या तो फिर हम पंखे में लटक के फांसी लगा लेंगे, पर अब हम नहीं जिएंगे। अरे हमको कुछ हो जाएगा तो मेरी बच्ची तो मेरी माँ के पास है, अपनी नानी के पास। अरे जिस तरह से मेरी माँ हमको माना करती है उसी तरह से मेरी बच्चों को भी प्यार दुलार से बड़ा जरूर कर देगी। यहाँ पे अब हमको कोई टेंशन नहीं लेना है। अब हमको जहर या तो फांसी लगा के मरना है तो मरना है। अब हम जीना बिल्कुल भी नहीं चाहते। आखिर मेरा पति मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहा है? अरे डिवोर्स दे दिए, जाओ ना, आराम से रहो ना तुम। अब मेरा तो फिक्र छोड़ो तुम। अरे पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अचानक मेरे साथ इतना ज्यादा अत्याचार करने लगा। सोचो तो, हम मायके में आए हुए हैं, मायके में आकर घुस के मारना कितनी बड़ी बात होती है एक लड़की के लिए। अरे मेरे मायके का मेरे माँ बाप भाई भाभी क्या सोचेंगे कि देखो काजल का कितना बुरा ससुराल है, उसको इतना सताया जाता है, और तो और मायके में आ गई तो वहाँ पर भी आकर के मारपीट किया जा रहा है। मेरे पति के ऊपर कोई दूसरी लड़की जादू डाल दी है, इसी के लिए मेरा एक नहीं सुनता, और तो और मेरे बच्चे लोग के बारे में भी नहीं सोचता। जब से हम आए हैं ससुराल से मायका, मेरी सास ससुर ने एक बार भी फोन करके मेरा हाल चाल तक नहीं लिया कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, मर गए हैं कि जी रहे हैं, मेरे बच्चे कैसे हैं, एक बार भी नहीं पूछा। सास ससुर भी लगता है हमको अपने बेटे के साथ मिला जुला हुआ है। काजल बेटी तू फिर से आकर के रो रही है? अरे इतना रोने से तेरा तबीयत खराब हो जाएगा। बता, इतना रो करके क्या करेगी? देख तेरी बेटी भी रोए जा रही है चिल्ला चिल्ला के, इसको दूध पिला। मम्मी अभी हमको दूध कुछ नहीं पिलाना है, ले जा बच्चा को, और तू भी यहाँ से चल जा। हमको वैसे भी अकेले रहना है, हमको किसी से कोई बात नहीं करना है, जा यहाँ से। काजल बेटी तू तो दिन पर दिन टूटते जा रही है, बिखरते जा रही है। तुम टूटते बिखरते रहोगी तो फिर कैसे होगा बता? अरे दो तेरी बच्ची है, वो लोग का तो ख्याल रखा कर। मेरी बेटी के जिंदगी में इतना दुख पड़ा हुआ है, और ऊपर से आकर के वो और दुख देकर गया। किसी तरह मेरी बेटी खुश होने का कोशिश कर रही थी, ऊपर से फिर से सता कर चला गया। मन तो करता है ना उस लड़के को क्या जो करे। ले बेटी ले, काजल दूध पिला दे, छोटा सा बच्चा भूखे बहुत रो रहा है। ऐसा भला कोई करता है क्या? तू माँ है, अरे सोचा तो कर अपने बच्चे के बारे में एक मिनट के लिए। अब हमको किसी के बारे में नहीं सोचना माँ, किसी के बारे में नहीं, ना कोई मेरा बच्चा है ना ही तो हम हैं। अब हमको किसी के बारे में नहीं सोचना है। ले जा, मेरे नजर से दूर कर मेरे बच्चे को, हमको देखना भी नहीं है ये लोग को। मम्मी उठो ना मम्मी, बाबनी रो रही है, उसको तो दूध पिला दो। सुन चिंकी, तू भी मेरे नजर से दूर चली जा, नहीं तो ऐसे मार मारेंगे कि माँ 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 मेरे को करना भूल जाएगी। समझ में आया? जा यहाँ से, मेरा दिमाग खराब है मेरे पे, और ज्यादा मेरा दिमाग खराब मत किया करो।
मेरी बेटी का ऐसा हाल हमको देखा नहीं जाता, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे इसका सास ससुर भी जब से ये आई है एक बार फोन करके नहीं पूछा है। अब तो हमको बर्दाश्त से बाहर हो गया है। इसका सास ससुर से ही बात करते हैं फोन करके। आखिर वो लोग चाहता क्या है? अपना बेटा को यहाँ भेज भेज करके मेरी बेटी को यहाँ मार खिलवा रहा है, सता रहा है। अरे वहाँ कम सताया था जो मेरी बेटी को मायके में भी आ करके तड़पा के जा रहा हो। काजल बेटी अब बहुत हो गया, तेरा ये दुख हमको देखा नहीं जा रहा। तेरे सास ससुर को हम फोन लगाते हैं, बात करते हैं तेरे सास ससुर से। माँ छोड़ दे, किसी से बात मत किया कर। मेरे सास ससुर का तो नाम भी मत ले मेरे पास। सब मिली जुली है, सबको मिलजुल करके ये काम करा रहा है अपना बच्चा के साथ, और नाम ले रहा है कि मेरा बेटा कर रहा है। हम तो कुछ नहीं जानते हैं। बस छोड़ दे माँ, छोड़ दे, हमको मेरे हाल में रहने दे। अब हमको नहीं जीना, नहीं जीना, नहीं जीना। अब हमको मर जाना है। ना ही तो मेरा कोई बेटी है, ना ही तो कोई है मेरा दुनिया में कोई नहीं है। बस ऐसे हाथ में हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। दिन पर दिन काजल बेटी का टेंशन बढ़ते जा रहा है। पहले बात करें इसके सास ससुर से, उसके बाद कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। मेरी बेटी काजल अभी कुछ भी सुनने या समझने के लायक नहीं है। वो इतनी टेंशन में है, उसका तो बस चले तो वो कुछ भी करके मर जाए। अरे इसका जगह एक मिनट भी हमको छोड़ना नहीं पड़ेगा अकेले, नहीं तो इसका दिमाग अभी उल्टा पुल्टा सोच रहा है। कुछ कर ही ले तो फिर हम तो चल जाएंगे इस दुनिया से। मेरी बेटी नहीं तो हम नहीं। अरे घंटी बज रहा है, कहाँ सब मर गया है? उठाओ फोन उठाओ, यहाँ हम लोग परेशान में हैं। अपने लोग सब मजे कर रहे हैं अपने अपने घर में। हेलो हेलो, कौन? इतना जल्दी सब कुछ भूल गए? कौन फोन किया वो पहचान भी नहीं रहे हैं समधन जी? अरे काजल बहू की मम्मी फोन की है क्या? अरे अरे समधन जी, भूल कैसे सकते हैं? नहीं नहीं भूले हैं आपको। अरे समधन जी, किसका इतना रोने का आवाज आ रहा है? आपके घर में सब कुछ ठीक है तो? कैसे सब कुछ ठीक रहेगा समधन जी? आप तो इस तरह से अनजान बन के बात कर रहे हैं जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है। आप अपने घर में सब कारनामा करके मेरी बेटी काजल को दर दर भटकने के लिए छोड़ दिए हैं, और तो और आप लोग इतना पता भी नहीं लगा रहे हैं कि आपकी बहू काजल है कहाँ। अरे समधन जी क्या बोले, मेरे घर का कहानी जो मेरा बेटा है किया है ना, क्या बोले, हम तो खुद पूरा शर्मिंदा हो चुके हैं समधन जी। शर्म के मारे आपको फोन नहीं कर रहे हैं हम। आप शर्म के मारे नहीं फोन कर रहे हैं समधन जी? अरे आप एक बार खोजिए आपका बहू, आपका दोनों पोती कहाँ है, कैसे है, क्या हाल में है। समधन जी इतना तो हम सोच ही रहे थे कि काजल कहाँ जाएगी बेचारी, अबला नारी, दो बच्चा लेकर के अपनी माँ के ही पास गई होगी, तो आपके पास ही गई होगी आपकी बेटी। वाह समधन जी वाह, क्या आप कारनामा कर रहे हैं अपने घर में बैठे बैठे। अरे कलेजा का टुकड़ा जैसी बेटी आपको हम दे दिए, अब मेरी बेटी को आप लोग दर 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 भटकने से मजबूर कर दिए। अरे मेरी बेटी परसों आई है अपनी दोनों बच्चों को लेके, जैसी कि मरी पड़ी हुई थी मेरी बेटी। अरे आई, उसको कितना समझाएं बुझाएं, कितना हमको तकलीफ हुआ मेरी बेटी का देख करके। मेरी बेटी कितनी दुबली पतली हो गई है, एक बच्चा गोदी में 1 महीना का, दूसरा बच्चा 2.5 साल का चल रहा किसी तरह वो अपना पैर से, और वो बेटी को आप लोग इस तरह से छोड़ दिए। अब मेरी बेटी भटकते भटकते मेरे घर तक पहुंची। जब मेरी बेटी को देखे तो मेरा आत्मा फट गया समधन जी। लेकिन आप लोग तो बेशरम है, बेशरम। अरे कभी सोचे नहीं कि कैसे ये बच्ची लेकर के जाएगी कहीं भी, अपने माँ के पास जाएगी तो कैसे जाएगी, ये तक नहीं सोचे आप लोग। समधन जी हमको समझ में आ रहा है आपकी बेटी का कष्ट देख के आप इतना कुछ बोल रहे, नहीं तो आप ऐसे बोलने वाले नहीं थे। लेकिन क्या करे समधन जी, मेरा बेटा जो है ना एक नहीं सुन रहा हम लोग का। क्या बोले, समझा समझा के थक जा रहे हैं, पर समझने का नाम नहीं है। हम तो इतना तक अपना बेटा को बोले कि जा बेटा, अरे डिवोर्स बोझ कुछ नहीं होता है, जा बहू को समझा बुझा करके लेके आ जा। लेकिन वो जाने के लिए तैयार ही नहीं है। आपका बेटा जाने के लिए तैयार नहीं है? कौन बोल रहा तैयार नहीं है? अरे समधन जी आपका बेटा यहाँ आ चुका और इतना बड़ा कांड कर चुका ना कि क्या ही हम बताएं आपको। क्या मेरा बेटा आपके घर गया था? हाँ मेरे घर आया था। मेरी बेटी कितनी अच्छे से थोड़ा हंसने बोलने लगी थी। हम बोले बेटी अच्छे से रह,
थोड़ा मायके आई है। अरे क्या, मेरी बेटी को खाना दे करके हम किचन गए पानी लाने, उतने देर में तो वो चोर के जैसे मेरे घर में घुसा और मेरी बेटी को पूरा झोटा पकड़ करके उसको लात मुक्का से मारने लग गया। मेरी बेटी चिल्लाने लगी, काजल माँ बचा माँ बचा। हम दौड़े दौड़े आ रहे हैं, तब तक तो देख रहे आपका बेटा क्या छोड़े, मारे जा रहा मारे जा रहा। आप ही बताओ समधन जी। अरे मेरा बेटी सस्ता है क्या? आपका बेटा अपने घर में भी उसको परेशान किया और आज भी यहाँ पे आकर के पीड़ित परेशान कर रहा है। अगर मेरी बेटी को कुछ भी होता है समधन जी तो कान खोल करके सुन लीजिए, अभी भी हम इज्जत से आप लोग से बात कर रहे हैं। अगर मेरी बेटी को कुछ भी होता है तो उसका सारा जिम्मेदार आपका पूरा परिवार को हम देंगे, याद रखिएगा। आज मेरी बेटी इतना रो रही है, इतना रो रही है कि हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा। और तो और मेरी बेटी का दोनों जो बेटी है वो लोग भी बहुत रो रही है। उसको तो दूध पिलाने से मेरी बेटी काजल इनकार कर दी, अब तो दूध भी पिलाने नहीं चाह रही है। और तो और उल्टा सीधा शब्द मेरी बेटी हम बोले जा रही है कि अब हमको जीना नहीं है, दोनों बच्चे को मेरे नजर से दूर कर दे, अब हम जिएंगे ही नहीं, ये बच्चे लोग का भी मुंह नहीं देखेंगे। ऐसा ऐसा बात बोल रही है मेरी बेटी। क्या मेरा बेटा वहां पहुंच करके मेरी बहू को इतना मारपीट किया, ऊपर से इतना प्रताड़ित? अरे समधन जी हमको कुछ पता नहीं है, मेरा बेटा तो यहाँ कुछ भी नहीं बता रहा हम लोग को। काजल बहू कुछ नहीं करेगी, मेरी बहू बहुत समझदार है, जरा उसको फोन दे करके बात कराइए, हम थोड़ा बात करें। हम क्या बात करेंगे, आप लोग बात करा देंगे, लेकिन जो उसके अंदर बीत रहा है क्या उसका कष्ट दूर कर सकते हैं आप लोग? अरे समधन जी कष्ट तो दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा समझा बुझा कर उसका मन तो हल्का कर सकते हैं और पूरा कोशिश करेंगे मेरी काजल बहू मेरे घर आ जाए, मेरा बेटा को समझाने का पूरा कोशिश करेंगे हम। क्या करें हम, अब हमको जीना नहीं है, नहीं है हमको जीना, हमको अकेले छोड़ दो, हमको अकेले छोड़ दो कमरे के अंदर, इस कमरे से सब कोई बाहर जाओ। सुन लिए कितना वो तड़प तड़प के रो रही है। हाँ कहाँ जाए, कमरे से बाहर निकल जाने बोल रही है ताकि हम निकल जाएं तो वो कुछ कर बैठे। काजल बहू मेरी बात सुन रही है बहू? काजल बेटी तेरी सास का फोन है, जरा बात कर ले, तेरी सास बात करना चाह रही है तुमसे। हम किसी से बात नहीं करेंगे मम्मी, हम किसी से बात नहीं करेंगे, बस मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, अब हम मरना चाहते हैं, हम अब जीना नहीं चाहते हैं तो नहीं चाहते हैं, मेरे साथ बहुत अन्याय हो चुका, हमको कहीं चैन से जीने नहीं मिलेगा, हमको समझ में आ गया, अब हमको मरना है तो मरना है, हमको किसी से नहीं बात करना है। जल तू पागल हो गई है, इस तरह से बातें कर रही है? हाँ समझ में आ रहा तुम क्या बोले जा रही है? समधन जी जरा प्यार से बात करिए मेरी बहू से। अरे मेरी बहू टूटी हुई है, बहुत टूटी हुई है, हमको समझ में आ रहा। समधन जी कान पे मेरी बहू का फोन रख दीजिए, जरा हम उनसे बात करें। हेलो हेलो काजल बहू इतना क्यों रो रही है मेरी बच्ची? अरे अभी तेरी सास ससुर जिंदा है, तुमको कुछ नहीं होगा, तुम इतना चिंता क्यों कर रही है? मेरे लिए कोई नहीं है, मेरे लिए सब कोई मर गया है और हम भी मर जाएंगे। आज आपके तक खबर पहुंच जाएगा कि आपकी काजल बहू अब इस दुनिया में नहीं है, मर चुकी है। खुश हो जाइएगा, बहुत खुशहाली मनाइएगा और तो और अपना बेटा को भी खबर दे दीजिएगा कि वो मर गई, अब अच्छा से दूसरी शादी करके खुश रहे आपका बेटा। मम्मी जी आपसे ये उम्मीद नहीं था हमको, हम 3 दिन से घर से बेघर निकले हुए हैं, लेकिन आप एक बार भी फोन करके मेरा हाल चाल तक नहीं पूछे। और तो और आपका बेटा हम मायके में आए हुए हैं, यहाँ पर भी चैन से नहीं रहने दे रहा है, यहाँ पर भी आकर के मारपीट करके हो गया है। बताइए वो अच्छा कर रहा है आपका बेटा जो भी कर रहा है? नहीं काजल बहू बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं कर रहा है, वहाँ पे जाके मारपीट हम भी सुने, हमको बहुत बुरा लगा। आज उसको आने दो घर, उससे हम ऐसे बात करेंगे ना, उसको तो 2-4 थप्पड़ भी लगाएंगे हम। मम्मी जी आप ही बताइए, दो मेरी बच्ची है, हम कैसे जिए, कैसे क्या करें? एक लड़की को मायके में आकर के उसका पति मारे तो कैसा लगता है? यहाँ पर भी तो सब अगल बगल रिश्तेदार लोग हैं, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, आप ही बताइए। हम समझ रहे काजल बेटी
तेरा दुख हम बहुत अच्छा से समझ रहे, पर तुम्हारा दुख को ना कुछ कर नहीं पा रहे। सब कुछ ये मेरे बेटे के वजह से हो रहा है, तुम्हारा जिंदगी में इतना कष्ट। मम्मी जी, अब हमको बिल्कुल भी जीने का मन नहीं है। आज के आज हम मर जाएंगे। अब हमको जीना नहीं है तो नहीं है, हम ठान लिए हैं। हम अपने ना दोनों बच्चे का मुंह देखेंगे, नहीं किसी और का। अब हम मेरा आज इस घर में अंतिम दिन है। काजल बहू, ये सब कदम तुम बिल्कुल नहीं उठाएगी। तुम अब भी शांत हो जा। तेरे ससुर के साथ और मेरे बेटे के साथ हम आ रहे हैं तेरा मायके। वहीं पे अच्छा से फैसला होगा, वहीं पे सब कुछ अच्छा से बातचीत होगा। देखना काजल बहू, अगर भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक कर देगा। फिर से तुमको हम खुशी खुशी मेरे घर लेकर के आएंगे। कुछ ठीक नहीं होगा मम्मी जी, कुछ नहीं ठीक होगा। आपका बेटा मन में बना लिया है दूसरी शादी करने का। वो कभी अब हमको अपनाएगा नहीं, हमको पता है। और हमको आपके घर भी नहीं जाना है अब बहू बन करके। हमको बस जीना नहीं है, मर जाना है बस। अब रखिए, हमको बात नहीं करना। समझन जी, थोड़ा समझाइए मेरी बहू को। हम लोग आज ही आ रहे हैं, मेरे बेटा को भी लेकर आ रहे हैं, और मेरा पति और हम सबको आकर के एक साथ बैठ के बात करेंगे, तब इसका सलूशन निकलेगा। ठीक है, आइए क्या सलूशन निकालते हैं, हम भी देखें। हम भी कम नहीं बोलेंगे। अरे मेरी बेटी इतना दुख में है, कुछ हो जाएगा तो क्या दे देंगे आप लोग का क्या जाएगा। अरे आप लोग तो अपना बेटा दूसरा शादी कर लेंगे, हम अपनी बेटी कहाँ से लेकर के आएंगे।